आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मैं 35 सालों से परमेश्वर का वचन सिखा रही हूँ। 5 साल बस होम बाइबल स्टडी में, 5 साल सेंट लुइस में एक चर्च में काम करती हुई, और अब करीब मिनिस्ट्री के करीब 25 साल से हूँ जैसी वो इस वक्त है। और हजारों दर हजारों मीटिंग में जो मैंने किए, मैंने केवल 2 ही मिस की है। एक पूरी मीटिंग और एक मीटिंग का पूरा सेशन बीमारी के कारण। इन 35 सालों में परमेश्वर ने मुझे सलामत रखा। ये कितना अद्भुत है, कितना अविश्वसनीय ढंग से ये अद्भुत है। और हमें इस तरह की बातों का जश्न मनाना चाहिए जिसमें परमेश्वर हमें रखते हैं। एक बार एक औरत ने मुझे बताया और उसने कहा, तुम जानती हो तुम्हारी शक्तिशाली गवाही है, मेरे बहुत से मित्रों की इतनी शक्तिशाली गवाही है। और उसने कहा, जानती हो मेरे पास नहीं है, मेरे जीवन में कोई भी मुख्य बात नहीं हुई जिस पर मुझे पार पाना पड़ा हो। और इसलिए उसने कहा, मैं एक दिन परमेश्वर से बात कर रही थी और मैंने कहा मेरे पास कोई गवाही नहीं है। उन्होंने कहा, तुम्हारी गवाही ये है कि मैंने तुम्हें सलामत रखा। देखिए, हमें परमेश्वर की सलामत रखने की सामर्थ्य का ही जश्न मनाने की जरूरत है। मैं सोचती हूँ कितनी कार दुर्घटनाएं हुई होती हैं जो हमारे लिए नहीं हुई। क्या कोई ऐसा महसूस कर रहा है कि आज रात आपकी आत्मा में जोश है? क्या कोई ऐसा महसूस कर रहा है कि वो सारा बोझ जिसे लिए आप चलते रहते हैं वो आज उतरने वाला है? हमें बस 1 मिनट शुरुआत में जाना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अपनी चिंताएं छोड़ दें, यहाँ से बाहर मत जाइए और बस उसी समस्या की चिंता करते रहिए। यदि आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं तो जाइए और कीजिए। यदि आप नहीं कर सकते तो परमेश्वर पर छोड़ दीजिए और बढ़ते हुए अपने जीवन में निडर बने रहिए। फसह का पर्व इसके बाद आया और ये परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए है, गेहूं की फसल के लिए। उसके बाद आता है तुरही का पर्व, एक दिन का पर्व जो दर्शाता है धन्यवाद। पाप क्षमा करे बहुत बड़ा दिन होता है, वो दिन जब पूरी जाति के पाप हटा जाता है और उसे परमेश्वर के बंधुत्व में फिर से बहाल किया जाता है। ये योग्य ही था कि इसे एक दिन असल रखा जाए, साल भर में एक बार। वाह, मुझे इसका मूल्य चुकाने की जरूरत नहीं, शून्य चुकाया। वाचा के तंबू का पर्व एक और पर्व था, 7 दिन का पर्व, और ये जश्न था परमेश्वर के निर्देश और सुरक्षा के लिए। मुझे ये बहुत पसंद है। शायद मेरे ख्याल से हम कुछ मिस कर रहे हैं इन बातों की ओर ज्यादा ध्यान ना देते हुए। और आप जानते हैं कि अब हमें ये क्यों करने की जरूरत नहीं, आज्ञाओं के रूप में, क्योंकि वे करते थे। मुझे पता नहीं कि मैंने गिनी है, करीब 8 आज्ञा दी हुई त्योहार थे। और फिर वो हर बार इसका भी जश्न मनाते थे जब कभी कोई विजय प्राप्त होती थी। जब नेहम्याह ने दीवार बनानी खत्म की तो उन्होंने जश्न मनाया। जब एस्टर को विजय प्राप्त हुई और दुष्ट हामान को फांसी दी गई, हर बार जब वो कुछ प्रगति करते या कुछ ऐसा ही, वो एक छोटी सी वेदी बनाते और वहाँ भक्ति करते और वहाँ उसका जश्न मनाते, और इस तरह वो अपने विजयों का जश्न मनाते। और मेरे ख्याल से हम ऐसा करने के लिए समय नहीं निकालते। मेरे ख्याल से हम सचमुच समय नहीं निकालते जो हमें निकालना चाहिए अपने विजयों का त्योहार मनाने के लिए, चाहे ये और कुछ ना हो। पता है, जैसे मैंने कहा कि जाकर एक दोस्त के साथ कॉफ़ी पीना, मैं कुछ उपलब्धि पाने की बात नहीं कर रही और मैं इसके लिए समय निकालूंगी कि इसका जश्न मनाऊं। तो परमेश्वर ने इन सब जश्नों की आज्ञा दी, पर मेरे ख्याल से जो उसके पास था आज्ञाओं के द्वारा अब वो हमें मिला है अनुग्रह के द्वारा। और यदि वे इसे आज्ञाओं के लिए इतनी बार करते, मेरे ख्याल से हमें एक जश्न के रवैये से जीना चाहिए अपने जीवन के हर समय। आमीन। इस पे मेरा कोई बस नहीं जॉयस, मैं बस उन गंभीर लोगों में से एक हूं। मुझे बस इतनी खुशी महसूस नहीं होती। मेरे पास उसके लिए किताब है, लिविंग बियॉन्ड योर फीलिंग्स। आप बाहर जाकर इसकी एक कॉपी ले सकते हैं। आमीन। हाँ, वो पार्टी दर पार्टी गए, परमेश्वर को पार्टी पसंद है, कैसा रहेगा?
यदि आपने हर सुबह उठने पर यह सोचा हो तो ओ बढ़िया एक और पार्टी। मेरे लिए अपने जीवन में इस मुकाम तक आना काफ़ी आश्चर्यजनक है, क्योंकि मैं उन गंभीर लोगों में से एक थी। शोर मत मचाओ, मैं सोच रही हूँ। और मैं अक्सर यही सोचा करती थी कि मैं अपनी समस्याओं का समाधान कैसे करूं। और हमेशा मेरे कंधों पर संसार का बोझ रहता। मुझे हर बात के लिए जिम्मेदार होना था। हर कोई मेरी बात के लिए मेरी ओर देखता। मैं बस आपको सच बता रही हूँ, आप अपनी यात्रा का आनंद लेना सीख सकते हैं। इस बारे में हताश ना हो कि आप कब तक अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, कि आप अपनी यात्रा का आनंद ना ले सके। जीवन में यात्राएं ज़्यादा लंबा समय लेती हैं बजाय उन थोड़ी से समय से जब आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। और मेरे पास आपके लिए खबर है, जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो आपको कुछ करना पड़ता है। आप वहाँ थोड़ी देर के लिए आराम करते हो और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उद्देश्य पूर्व ही बनाया है। हम हमेशा किसी चीज़ की ओर बढ़ रहे होते हैं, हम पहुंच रहे हैं, हम लंबा समय ले रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। तो यदि हम इसकी तरफ जाने का आनंद नहीं ले सकते तो आपको अपने पूरे जीवन में बस कुछ पल का ही आनंद मिलेगा, बहुत कम। आमीन। तो सीखिए कि कैसे जश्न मनाना है। चलो सीखे कि कैसे जश्न मनाना है छोटी छोटी विजयों का। बर्थडे के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, उसमें पंगा मत लो, मैं बस ऐसे ही बात कर रही हूँ। नहीं, मैं अपने बर्थडे की परवाह नहीं करती, ये समस्या नहीं है, शर्म करो। आप जानते हैं, आप बस 1 साल बड़ा होने से कहीं ज्यादा है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, यदि हम जश्न मनाएं और पार्टी मनाएं 1 साल बड़ा होने की, जो हर कोई अपने बच्चों को अपने पहले बर्थडे के लिए पार्टी देते हैं, हर कोई ये कहता है और सभी रिश्तेदारों को आना पड़ता है, फिर अक्सर उनके लिए दूसरे बर्थडे पर भी पार्टी मिलती है और फिर तीसरे पर, और बार 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 बार। यदि आप 1 साल के बच्चे के लिए इतनी बड़ी पार्टी करते हैं, तो फिर हमारे लिए जो 50, 60, 30 के या 40 के हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए? वाह! मेरा मतलब बस आप सोचो इसके बारे में। हम क्यों जश्न मनाते हैं किसी के लिए जो सिर्फ 1 साल गुजारता है? चलिए भी, हम क्यों किसी के लिए जश्न मनाते हैं? ओह वाह, चलो जश्न मनाए, आप 1 साल के हो गए हैं। अगले साल 4 जून को मैं 70 की हो जाऊंगी और हनी में पार्टी करने वाली हूँ। और ये एक दिन की पार्टी नहीं होगी, ये 1 सप्ताह लंबे पार्टी होगी। मेरा मतलब हम पार्टी कर रहे हैं। 1 साल में आपका दिल धड़कता है 380 लाख बार। 380 लाख बार धड़कने से खून पंप करती है 5,25,600 बार। आपकी 24,000 से 48,000 रगों द्वारा आपके शरीर के आकार पर निर्भर करते हुए मीलों मील। इसमें बहुत चमत्कारी शक्ति लगती है हमें बनाए और चलाए रखने में। और हम वो करते हुए जो हम करते हैं, हमें ये रवैया रखने की ज़रूरत नहीं, ओ मैं ठीक हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। नहीं, आप ठीक नहीं हैं और आपको अवश्य ही ज़रूरत है, क्योंकि हम बातों को करने के लिए समय नहीं निकालते हैं। इसलिए हमारा रवैया कड़वा होता है और हम थक जाते हैं और हम बैठे रहते हैं स्वयं के लिए अफसोस करते हुए। और हम उन लोगों से ईर्ष्या करते हैं जो अपने जीवनों का आनंद ले रहे हैं, जबकि हमें ये फैसला करना चाहिए कि हम अपने जीवन का जश्न मना। खैर, किसी ने मुझे पार्टी नहीं दी। आमीन। एक सुकड़ी सी बकरी देकर भी नहीं। खैर, स्वयं को एक पार्टी दो, बस स्वयं को एक पार्टी दो। ईमानदारी से कहूँ तो हमें ऐसा रवैया दूर करने की ज़रूरत है। ओ नहीं 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 नहीं, ये नहीं नहीं, मैं इसके बिना भी रह सकती हूँ। नहीं, ये बहुत खर्चीला होगा। क्या मैं आपको कुछ बताऊँ? कभी कभार आप कुछ खर्च करने के योग्य हैं। हर चीज़ जो आपको मिलती है और हर बार जो कोई आपके लिए करता है, उसे वो चीज़ होने की ज़रूरत नहीं जिसकी आपको अत्यधिक आवश्यकता हो। मत्ती 26:6। जब यीशु बेतनियाह में शमौन कोढ़ी के घर में था, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में
बहुमूल्य लेकर उसके पास आई और ये जोड़ सकती हूँ कि ये बहुत कीमती खुशबू, मैं भूल गई हूँ कि उन्होंने क्या कहा था। यह करीब 1 महीने किसी ने वेतन कमाया है उस बराबर है या कुछ और भी। ये बहुत ही बहुमूल्य और अनोखा परफ्यूम था। और जब वो भोजन करने बैठा था तो उसने उसके सिर पर उड़ेल दिया। ये देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, पता है रिसियाना क्या होता है? ये कहना कि इसका क्यों सत्यानाश किया गया, ये तो पूरी बर्बादी है। उसने बस वो महंगा परफ्यूम लिया और उनके सिर पर उंडेल दिया। ये बहुत ज़्यादा पैसों में बेचा जा सकता था और पैसा गरीबों को दिया जा सकता था। ये बहुत आत्मिक लगता है। पता है कई बार हम इतने धार्मिक हो जाते हैं कि हम कुछ भी आनंद नहीं ले पाते। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, आमीन। स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है जो स्तुति के लायक है और बहुत सुंदर है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव ना रहूंगा। अब ये देखिए, उसने मेरी देह पर जो ये इत्र उड़ेला है वो मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। अब मैं यहाँ शास्त्रवंचन के बारे में ये कहना चाहूंगी कि ये प्रेम और बलिदान का खर्चीला कार्य जो इस स्त्री ने यीशु के ऊपर उड़ेला था, जो असल में परफ्यूम के बारे में नहीं था। ये उसकी रजामंदी थी बलिदान देने की। ये उसकी रजामंदी थी उसे त्यागने की जो बहुमूल्य है। मैं जानती थी कि वो क्या था। जो मैंने पढ़ा है कि परफ्यूम की वो बोतल 1 साल के वेतनों के बराबर थी। 1 साल के वेतन के बराबर। तो वो तैयार थी 1 साल का अपना वेतन त्यागने के लिए। और वो लगता था जैसे वो ये बहुत ही बड़ी बर्बादियों पर यीशु तैयार हो रहे थे, सबसे कठिन समय में प्रवेश करने के लिए जो उन पर आया जब वो धरती पर थे। और वो था गतसमनी बाग में जाना और मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आत्मिक रूप से तैयारी करना अपने आने वाले मृत्यु और क्रूस के लिए। और उन्होंने कहा उसने जो किया है वो मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। क्या कोई समझ रहा है जो मैं कह रही हूँ? क्योंकि उस बहुत ज़्यादा खर्चीले प्रेम का कार्य, वो आनंद जो उन्हें प्राप्त हुआ उसके लिए बलिदान द्वारा जो उसने उनके लिए किया, कि वो उनको तैयार किया उनके कठिन समय के लिए जो उनके जीवन में आने वाला था। चलो भी यहाँ प्रभु की स्तुति करनी होगी। अब जैसा मैंने कहा है, हम कल रात एक सम्मेलन में थे कुछ लोगों के साथ और उसमें से एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, उसने कहा मैं नहा रहा था और मैं सोच रहा था जो इसके लिए एक उपहार खरीदो। परमेश्वर ने कहा उसके लिए कुछ मत लो, डेव के लिए कुछ अच्छा सा उपहार खरीदो। खैर मैं अभी भी परमेश्वर के लिए उसके बारे में बात कर रही हूँ। मैंने इसे काफ़ी हद तक समझा नहीं, पर मैं सचमुच डेव के लिए खुश होने की कोशिश कर रही हूँ, पर नहीं। पर खैर उसके लिए कहा और फिर मैंने महसूस किया कि मैं डेव के लिए एक पूटा खरीदूं, पर मुझे पता नहीं कि वो गोल्फ खेलता है। और मैंने सोचा कैसे कोई ये नहीं जान सकता कि डेव गोल्फ खेलता है। मेरे पति को एक और पुत्र चाहिए ही नहीं, पर यह व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने निर्देशित किया है वो डेव के लिए ना केवल पुत्र लाया, पर मेरा मतलब है एक बहुत ही अच्छा पुत्र। और मैं इसके बारे में कुछ इतना ज़्यादा नहीं जानती, पर डेव मुझे बता रहा है कि वो बहुत महंगा है। खैर कल रात डेव को आपको देखना चाहिए था। मेरा मतलब है ये चीज़ उसने खोली, वो बक्से को फाड़ रहा है इसे बाहर निकालने के लिए। वो 3 बार मुझे दिखाता है उसके नीचे का ज्यूल्स, तुम वो देख रही हो? और उसने कहा तुम देख रही हो? फिर उसने कहा और वो मुझे बता रहा है कि वो किस किस्म का है और शायद इसकी क्या कीमत होगी। और तब भी जब उसे आज रात लाना चाहती थी और उसे एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करना चाहती थी, उसने कहा अब मैं नहीं चाहता कि तुम हैंडल का प्लास्टिक उतारो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम उसे गंदा करो। और उसने कहा कि इस बात का ध्यान रखना कि तुम इसे गंदा न करो।
ये इतना ज़्यादा खर्चीला था, पर उसने उसे इतना आशीषित किया और वो इसके बारे में इतना एक्साइटेड था। और मुझे नहीं पता कि डेव के जीवन में क्या है और क्या शायद उसे परेशान कर रहा है, ऐसा ही कुछ। पर परमेश्वर हमारे जीवनों में आना चाहते हैं और वो हमारे लिए कुछ बहुत ही खर्चीली चीज़ करना चाहते हैं ताकि जीवन के अन्य निराशाओं को संतुलित करने में मदद मिल सके। और आप क्या जानते हैं, ना केवल परमेश्वर हमारे लिए बातें करना चाहते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात सुने। परमेश्वर लोगों के जरिए काम करते हैं और वो आशीष देव के पास एक व्यक्ति के जरिए आई जो परमेश्वर की बात सुनने को तैयार था। वो खर्चीला उपहार यीशु के ऊपर उड़ेला गया था क्योंकि वो औरत परमेश्वर को सुनने को तैयार थी। और ना केवल लोग, ना कभी कभार हमें अपने जीवन में कुछ खर्चीला करने की जरूरत होती है। पता है, वो पाना बहुत बढ़िया होता है जिसकी आपको अत्यधिक जरूरत हो, पर इसका अलग ही मजा होता है जब आपको कुछ मिलता है जिसके बारे में आप जानते हैं कि आपको असल में इसकी ज़रूरत नहीं थी, पर परमेश्वर ने आपको ये दिया है। बस आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा डबल स्पेशल आमीन। और हमें और ज़्यादा खुलापन चाहिए कि परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करें कभी कभार लोगों पर आशीष उड़ेलने के लिए। आप जानते हैं, मेरे ख्याल से कभी कभी, मेरा मतलब है कई लोग तो गरीबों को देने के लिए भी राज़ी नहीं, पर फिर आपके पास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो गरीबों की मदद करते हैं। हम हमेशा उन लोगों से प्रभावित होते हैं जो बहुत ज़रूरतमंद हो। और यदि कोई सचमुच इतना ज़रूरतमंद नहीं है और शायद हम ये सोचते हो, खैर मैं उन्हें ये क्यों दूँ, उनके पास तो मुझसे भी ज़्यादा है। जानते हैं, असल में ऐसा नहीं है। कई बार ये उपहार के बारे में भी नहीं है, ये उस बारे में है कि वो उस व्यक्ति से क्या कहेगा। ये लोगों को ये जाहिर करना है कि उसका मूल्य समझा जा रहा है, कि कोई उनकी चिंता करता है। और मेरे ख्याल से कि हमें ज़रूरत है कि हम अपनी चीज़ों का और ज़्यादा इस्तेमाल करें और अपने सामान का भी और ज़्यादा इस्तेमाल करें और अपने रुपए पैसों का भी और ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि हम लोगों के लिए उग्र आशीष बन सके। यदि आप किसी और के लिए एक उग्र आशीष है, परमेश्वर किसी और को प्रभावित करेंगे कि वो आपके जीवन में ऐसी ही उग्र आशीष लाएं। आप परमेश्वर से ज़्यादा बिल्कुल नहीं दे सकते। मुझे आज ये संदेश पसंद है, आमीन। और आप पार्टी में जबरन घुसने वाला भी ना बने, खैर स्याही भी नहीं। यही मतलब है रिसियाने का। खैर मेरे ख्याल से ये एक बर्बादी है। और एक और आउटफिट, क्या आप जानते हैं, लोग कई बार मुझसे पूछते हैं कि मुझे क्या पसंद है और पता है मैं या मेरा हॉबीज क्या है। और आप जानते हैं, मैं अपनी जीवन में बहुत मेहनत करती हूँ और सचमुच मुझे इसका श्रेय नहीं जाता कि मैं आउट ऑफ बैलेंस थी और ज़रूरत से ज़्यादा कर रही थी और अंत में मैं निठाल हो गई। इसलिए मैं लोगों को ये सिखाने की कोशिश करती हूँ कि इस वक्त अपनी देखभाल करो, पर कम से कम मेरा हृदय तो सही था। मैं वो करने की कोशिश कर रही थी जो मैंने सोचा था कि मुझे करना चाहिए। मैं उसे थोड़ा संतुलित ढंग से कर रही थी और मैं इसे इतनी मेहनत करती हूँ और मैंने कभी इसको जानने की कोई कोशिश नहीं की। और पिछले कुछ सालों से मैंने इसी प्रक्रिया में रहने का फैसला किया। और किसी ने मुझसे कल पूछा कि मेरी हॉबीज़ क्या है और मैंने कहा मैं अभी भी अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही हूँ, पर एक बात जिसका मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे सुंदरता बहुत पसंद है। खूबसूरत फर्नीचर, खूबसूरत कपड़े, मैं इमारत खूबसूरत हो तो पसंद करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मेरे ख्याल से यहाँ प्रचार करने का ये आमीन अच्छा ढंग है। इसलिए मुझे सुंदर चीज़ें पसंद है। क्या आप जानते हैं, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी नहीं हूँ। मुझे सुंदर वस्त्र पसंद है और शायद मेरे पास मेरी ज़रूरत से ये कहीं ज़्यादा हो और मैं बहुत से कपड़े दे सकती हूँ, ये ठीक है। मैं मेहनत करती हूँ और परमेश्वर चाहते हैं कि आप कुछ ऐसी चीज़ें पाएँ जो आपको पसंद है। मैं ये नहीं करना चाहती, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये नहीं कहूँगी आप ऐसे रहें और स्वार्थी और आत्म केंद्रित रहें। मैं उन अतिरिक्त चीज़ों की बात कर रही हूँ जिनकी हमें ज़रूरत होती है अपने जीवन में, इधर उधर। वो बस थोड़ा सा टच जो थोड़ा सा ऐड करे हमारे जीवन में। ओह, मैं समझ नहीं पाती कि पोटर के बारे में इतना एक्साइटेड होने की क्या ज़रूरत है, पर देव समझ गए
वो उसके न्यू बेबी की तरह होगा। मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी उस पुटर को हाथ नहीं लगाएगा। माय गॉश, वो हर एक को दिखाएगा। जब वो गोल्फर से मिलेगा, ओ जरा इस पुटर की तरफ देखो, तो मुझे मिला है। उसने कहा, तुम में बढ़ाने चढ़ाने की आदत है। सुनो, कुछ भी जो मेरे परिवार में होता है, मुझे 24 घंटे के अंदर संदेश मिल जाता है। उसे 24 घंटे पहले से कम समय में उसको पुटर मिला है, और उन्होंने देखा कि मैं उसके साथ आज बाहर जा रही हूँ, और कहा, तुम उसे लेकर कहाँ जा रही हो? क्या आप जानते हैं, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि परमेश्वर ने तुम्हें वो पुटर इसलिए दिया कि आज रात मैं बेहतर प्रचार कर सकूं। आखिर ये मेरा उपहार था। यहाँ उस पर फोकस करो जो आप सही करते हो, उस पर नहीं जो आप गलत करते हो। आप में से कितनी माएं कई बार सोचती हैं कि क्या आप एक अच्छी माँ हैं? क्या यहाँ भी कुछ हैं शायद जिनके लिए ये सचमुच समस्या हो, क्या मैं एक अच्छी माँ हूँ? ओके, मैं आपके लिए कुछ पढ़ने वाली हूँ। मैं आपको बता दूँ आपको यहाँ भी कुछ मिनट देने होंगे। हम आपसे भी प्रेम करते हैं, पर मुझे लेडीज से बात करनी होगी। औरतें कमाल की होती हैं। मैं ईमानदारी और सच्चाई से कहना चाहूंगी कि वाओ, आदम को नहीं पता था कि उसे क्या मिल रहा है जब उसे हवा मिली। खैर, शायद उसे पता है वो एक पुरुष था, पर उसे पता नहीं था कि उसे और क्या नाम दे। तो उसने उसकी ओर देखा और कहा, वुमेन। और इस तरह से वुमेन यानी स्त्री। मॉम और डैड टीवी देख रहे थे। बाय द वे, ये मेरी किताब में से एक कॉन्फिडेंट वुमन है जो आप भी ले सकते हैं, और यदि आप एक पुरुष हैं तो आप बस WHO पर टेप लगा दीजिए। संदेश आपके लिए भी है। एनीवे, मॉम और डैड टीवी देख रहे थे जब मॉम ने कहा, मैं थक गई हूँ और देर हो रही है और मेरे ख्याल से मैं सो नहीं जाऊंगी। वो उठी और किचन में गई और अगले दिन के लंच के लिए सैंडविच बनाने लगी और डिज़र्ट की डिश के लिए धोने लगी। फ्रीजर से मीट बाहर निकाला सफ़र के लिए। अगले शाम के लिए उसने सीरियल बॉक्स का लीवर चेक किया, शुगर कंटेनर भरा, बाउल्स में चम्मच डाले, बाउल्स को टेबल पर रखा। काफ़ी चाट शुरू हुआ। अगली सुबह के लिए ब्रू के लिए कुछ गीले कपड़े ड्रायर में डाले, ढेर सारे कपड़े वॉशर में डाले, एक शर्ट पर इस्त्री की, कुछ टूटे बटन टाके टेबल पर रखे हुए, गेम पीसेस उठाए, टेलीफोन बुक्स वापस दराज में रखी, पौधों को पानी दिया, कचरे की टोकरी खाली की, सूखने के लिए टॉवल डाला। उसने उबासी ली और अंगड़ाई ली और बेडरूम की तरफ गई। वो डेस्क पर रुकी और टीचर के लिए नोट लिखा। स्कूल आउटिंग के लिए कुछ नोट मिले। कुर्सी के नीचे उसने एक टेक्स्ट बुक निकाली, एक दोस्त के लिए एक बर्थडे कार्ड साइन किया, लिफाफे पर टिकट और एड्रेस लिखा। अगले दिन सुपरमार्केट के लिए जल्दी जल्दी एक नोट बनाई। ये दो चीज़ें जाकर अपने पर्स में रखी। माँ ने फिर अपने चेहरे पर क्रीम लगाए, मॉइस्चराइजर लगाया, अपने दांत ब्रश किए, अपने नाखून काटे। पति ने बुलाया, मैंने सोचा था कि तुम सो नहीं जा रही हो। मैं जा रही हूँ, उसने कहा। कुत्ते के बर्तन में उसने थोड़ा पानी डाला, बिल्ली को बाहर रखा, ध्यान दिया कि दरवाजे बंद हो, हर बच्चे की तरफ देखा, बिस्तर के पास का लैंप जलाया, एक शर्ट टांगी, कुछ गंदे मोजे लॉन्ड्री बास्केट में डाली, थोड़ी सी बातचीत किए कल बच्चे के साथ जो अभी भी होमवर्क कर रहा है। अपने कमरे में आकर उसने अलार्म लगाया, अगले दिन के लिए कपड़े बिछाए, शू रैक ठीक किया। और पति ने कहा, मैं सोने जा रहा हूं, और वो सो गया। मैं आपको बता रही हूं, वो डिटेल जिनकी देखभाल एक औरत करती है, जो उसे करनी पड़ती है एक घर चलाने के लिए, तो मर्द लोग, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि तुम्हें क्या दिया गया है। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है। मैं सोने जा रहा हूं, और वो उठा और सो गया। और ये सच है, औरतें उन सभी चीज़ों की देखभाल करती है, वो सब छोटी छोटी डिटेल जिनकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता। तो मैं आपको बता दूं, आपको कभी ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि क्या तुम एक अच्छी माँ हो। आपको ये कभी
सोचने की ज़रूरत नहीं कि क्या तुम एक अच्छी पत्नी हो। आपको ये चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि आप कमाल की हैं। मेरा मतलब है बिल्कुल कमाल की हैं। चलिए भी यहाँ उन सब माताओं के लिए तालियां होनी चाहिए। हालेलुया, वू, हालेलुया। हमारे परमेश्वर एक शानदार परमेश्वर है। आमीन। तुम वो सब जो तुम करते हो सेलिब्रेट करना शुरू करो। क्या तुम्हें पता है आप दोष भावना के लिए नहीं बने। असल में ये साबित कर दिया गया है। उन्होंने मुझे बताया है कि साइंटिफिकली एक्सपर्ट ने ये लिखा है कि जब हम दोषी महसूस करते हैं तो हमारे शरीर में हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो असल में रोग और भावनात्मक समस्याओं का कारण बनते हैं। हम दोष भावना के लिए नहीं बनाए गए। आपको नहीं चाहिए ऐसा हठी रवैया कि मैं बाकी सबसे बेहतर हूं, और नहीं आपको सारा समय ये सोचने की ज़रूरत है कि मुझ में क्या खराबी है। आप एक अद्भुत व्यक्ति हैं और सचमुच इसके मायने हैं। आप एक अद्भुत व्यक्ति हैं और किसी को भी स्वयं के बारे में बुरा महसूस करवाने ना दें क्योंकि आप वो नहीं है जो वो सोचते हैं कि आपको होना चाहिए था। आपको बस ये करने की ज़रूरत है कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने, ना कि लोगों को प्रसन्न करने वाले। आमीन। खैर, हम में से हर कोई न कोई बात ढूंढ सकता है परेशान होने की, अगर वो चाहे तो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऐसी बातों पर फोकस करें जो सही हो। वो चाहते हैं कि हम विजय को सेलिब्रेट करें, और मेरा मानना है कि आप भी ऐसा चाहते हैं। तो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्राथमिकता का स्थान दें और आप कुछ फर्क देखेंगे, बड़े बड़े बदलाव, और आपको वो पसंद आएंगे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।